तो अब समय आ गया है कि शस्त्र और शास्त्र ओकरे साथ चलेंगे। अभी आप रवि किशन को सुन रहे थे, जो ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जज बन गए हों। जिस तरह से शस्त्र और शास्त्र उठाने का बात कर रहे हैं, और इनका कहना है कि जो आपका मंदिर था, आपका जो तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है आंध्र प्रदेश में, वहाँ जो प्रसाद में जो घोटाला हुआ है, जिसमें जानवरों का चर्बी का बात सामने आया, अभी उसका जांच भी नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान आया है, आपका गोरखपुर से सांसद हैं रवि किशन जी, जो कभी कांग्रेस का पट्टा पहना करते थे, लेकिन शायद कांग्रेस का पट्टा इनको पसंद नहीं आया तो बीजेपी का पट्टा पहन लिए, और बीजेपी का पट्टा पहनने के बाद से हिंदू का सबसे बड़ा नेता बने हुए हैं और अपने आप को कट्टरवादी हिंदू नेता बोलते हैं। लेकिन जब कांग्रेस का पट्टा पहने थे तब ये अपने आप को सेकुलर नेता बोलते थे। आइए पूरी खबर समझाते हैं और इनका बयान भी आगे दिखाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। बीजेपी में विवादित बयान देने वाले नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है, और वैसे भी ये रवि किशन ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बन गए हों और एफएसएल जो फूड जांच एजेंसी है उसका ये मेंबर हों। उस तरह से ये बयान दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सरेआम मंदिर को बदनाम कर रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरह से खबर आई, आपका जो आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी का मंदिर है, जहां प्रसाद जो लड्डू वहां बनता है, उसमें घी के जगह गाय का चर्बी और आपका जानवरों का चर्बी का इस्तेमाल का मामला सामने आया। लेकिन जो वहाँ के चंद्रबाबू नायडू, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो गाय का चर्बी का बात नहीं किए, वो जानवरों का चर्बी का बात किए। लेकिन बीजेपी का नेता उसमें एक शब्द और जोड़ दिए, गाय का चर्बी का बात बीजेपी का नेता करने लगे, बीफ। तो वहीं अभी इस घटना को लेकर के पूरा तरीके से राजनीति गर्म है, और जिस तरह से खबर आ रहा है कि रवि किशन बीते दिनों गोरखपुर में थे मठ में योगी जी के साथ, और जिस तरह से युवाओं को ये भड़काने का कोशिश कर रहे थे कि शास्त्र और शस्त्र उठाने का समय आ गया। तो एक समय में तो आप लहंगा से रिमोट उठाते थे। तो आप तो भाई, आप लोग दल बदलू आदमी हैं, और आप लोग का जो सिद्धांत और विचार है वो तो खुद का सिद्धांत और विचार है नहीं, क्योंकि खुद के दम पे एक विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकते हैं। वो तो भाई बीजेपी और मोदी जी का चेहरा था कि आप पहुंच गए संसद भवन। लेकिन जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान इनका सामने आया है, आइए पहले बयान सुनिए, फिर आगे बात करेंगे। दिया जा रहा था लड्डू में, तो अब समय आ गया है कि शस्त्र और शास्त्र ओकरे साथ चलेंगे। यह समय बा, यह कुछ जो महाराज जी सिखावा ना, अगर ये बुलडोजर कहा ना तो उसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। आप देख ही रहे हो, बालाजी मंदिर में मटन मीट द्वारा बीफ के मीट के लड्डू बना के बेचे जा, हिंदुओं को दिए जा रहे हैं। क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ, ये सोचना चाहिए। अभी आप रवि किशन जी को सुन रहे थे, किस तरह से ये भड़काने का कोशिश कर रहे थे, और किस तरह से मतलब अब ये मामला क्या है, आइए पहले इसको समझाते हैं, और रवि किशन जी का जो बयान है उस पर भी बात करेंगे। पिछले दिनों आपका जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है, जो आपका आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से खबर आया, और जो चंद्रबाबू नायडू हैं ये बयान देते हैं। इनका बयान सामने आता है कि जो आपका तिरुपति बालाजी का मंदिर है, उसमें जो लड्डू बनता है उसमें जानवरों का चर्बी का इस्तेमाल होता है। लेकिन ये कौन सा आपका लैब में जांच करवाए, कौन सा फूड एजेंसी जांच की, इसके बारे में जानकारी नहीं दी है। इतना बस बताए कि गुजरात का एक लैब में जांच कराया गया था, जिसका रिपोर्ट सामने आया। वो भी रिपोर्ट आ गया था आपका जुलाई में। जो रिपोर्ट जुलाई में आ जाता है उसको सार्वजनिक किया जाता है अगस्त, अब सितंबर आ गया, सितंबर में वो रिपोर्ट अब सामने आता है 2 महीना बाद, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा हो रहा है। और अभी तक इसका जांच ही नहीं हुआ है कि क्या सही में मंदिर में जो लड्डू में, क्या सही में वहाँ जानवरों का चर्बी का इस्तेमाल हुआ है कि नहीं। अभी इसका जांच बाकी है, लेकिन अभी इस पर राजनीति पूरे तरीके से गरमाया हुआ है। और आपका जो आंध्र प्रदेश है, वहाँ पर जो आपके पवन कल्याण है, ये तो प्रायश्चित साधना पे बैठे हुए हैं, प्रायश्चित उपवास पे चले गए हैं आपके जो डिप्टी सीएम हैं पवन कल्याण। मंदिर का शुद्धिकरण का भी काम शुरू हो गया है, जो आपका तिरुपति बालाजी का मंदिर है। लेकिन अभी तक पुख्ता तौर पे कोई बोलने को तैयार नहीं है कि लड्डू में क्या जानवरों का चर्बी का इस्तेमाल हुआ है कि नहीं। इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी देने को तैयार नहीं है। लेकिन सब राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हुए हैं, और हिंदुओं के आस्था के साथ जिस तरह से खेला जा रहा है, जिस पे बहुत सारा सवाल खड़ा होता है। आज जिस तरह से एफएसएल, जो सबसे बड़ा आपका फूड जांच एजेंसी है, जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जांच करती है और वो पता लगाती है कि जो आपका जो लड्डू या जो खाने पीने की चीज़ है उसमें क्या मतलब मिलावट का तो इस्तेमाल नहीं हुआ है, मिलावट तो नहीं किया गया है। उसका जांच करने का काम एफएसएल का होता है, और एफएसएल के द्वारा
जांच कराया जाता है। अभी जांच भी नहीं हुआ है। अभी ये गुजरात की एक फूड एजेंसी बताई जा रही है, जो मतलब लैब बताया जा रहा है जहां इसको जांच करवाया गया, और वो रिपोर्ट 2 महीना पहले आ जाता है और चंद्रबाबू नायडू 2 महीना बाद उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करते हैं, और वो भी चलते फिरते मीडिया से बातचीत में बयान देते हैं। अगर ऐसा कुछ मामला था तो चंद्रबाबू नायडू को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देना चाहिए था। लेकिन अभी जिस तरह से इस मामले को लेकर के राजनीति छिड़ा हुआ है, और जो आपके जगत प्रकाश नड्डा जी जो हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका कहना है कि हम चंद्रबाबू नायडू से बोले हैं कि जो भी रिपोर्ट है दीजिए, हम जांच कराएंगे। तो अभी जांच हुआ नहीं और इस पर पूरे तरीके से राजनीति गर्म हो गया है। जांच होने के बाद से क्या निकल के सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के नेताओं का गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये आपके जो रवि किशन है, ये जांच उच करके बैठ गए हों और इनको मालूम हो कि उसमें वो लड्डू में बीफ का इस्तेमाल किया जा रहा था, जानवरों का चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा था। ये लग रहा है कि ये प्राइवेट लैब में जाके जांच किए हैं। कमाल का राजनीति अभी हो रहा है। एक मंदिर का आस्था, वो जो आपका आंध्र प्रदेश में जो आपका तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है, उस मंदिर के साथ करोड़ों लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है। इसको लेकर के थोड़ा इतना संवेदनशील मामले को लेकर के थोड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान से नेताओं को बचना चाहिए। लेकिन बीजेपी का पहचान ही है आपका हिंदू मुस्लिम करने को लेकर के। और दरअसल ये मामला क्या है, क्योंकि अब ये क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू हो गया है वहां पे मामला। दरअसल जो पूर्व मुख्यमंत्री वहां थे आपके वाइसराय कांग्रेस के, जो आपके जगन मोहन रेड्डी जी, ये आते हैं दरअसल आपके क्रिश्चियन समुदाय से, और ये मामले को पूरे तरीके से क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू बनाने का कोशिश किया जा रहा है। और रवि किशन आपको बोलते हुए सुने भी गए होंगे कि मंदिर में जो पुजारी थे वो कोई हिंदू नहीं था। तो कौन था ये तो आप बता देते। ऐसा लग रहा है आप जाके वहाँ गिनती किए थे। और जो आपके जो जगन मोहन रेड्डी हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे आंध्र प्रदेश के, ये अब चंद्रबाबू नायडू को लेकर के कोर्ट में ये आपका चंद्रबाबू नायडू को लेकर के ये बोले हैं कि ये केस भी करेंगे। और जिस तरह से इनको बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है, इसको लेकर के कोर्ट में भी याचिका डाले हैं आपके जो जगन मोहन रेड्डी हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उनका कहना है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है उनके शासनकाल में, उनको बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है। तो जिस तरह से अब पूरे तरीके से क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू इस मामले को बनाने का कोशिश किया जा रहा है, और बीजेपी नेताओं का जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान आ रहा है, जिस पे बहुत सारा सवाल खड़ा होता है। यही रवि किशन है कि कभी कांग्रेस का बड़ाई करते नहीं थकते थे, लेकिन जब बीजेपी इनको संसद पहुंचा दी तभी बीजेपी का फायर ब्रांड नेता बने हुए हैं, कट्टरवादी हिंदू नेता बने हुए हैं। लेकिन जिस तरह से ये आपके युवाओं को ये भड़का रहे हैं, क्या अपने घर में अपने घर के युवाओं को ये ऐसा ही तब शिक्षा देते होंगे? कमाल का सोच है। ऐसे ऐसे सांसद जब हमारे देश में कुछ और हो जाएं तो देश का कल्याण कितना होगा वो ऊपर वाला ही बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।